हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज एक बार फिर बात करेंगे किसान आंदोलन पर, चूंकि आंदोलन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 53वां दिन है आज, अभी भी आंदोलन जारी है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, बार बार दोहरा रहे हैं कि कानून निरस्त करो, कानून रद्द करो, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। लेकिन बात नहीं बन रही। 10 दौर की वार्ता हम इस बीच में देख चुके हैं। 11वें के लिए तारीख मिल गई है कि 19 जनवरी को बैठेंगे। अब सरकार कह रही है कि 19 जनवरी को जब हम बैठेंगे तो ऐसे बातचीत नहीं होगी जैसे 10 वार्ताएं हुई हैं। अब बातचीत ऐसे होगी कि हाँ, आप अपने पॉइंट्स रखिए, कहां पर क्या आपत्ति है, और एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे किसानों के साथ। लेकिन क्या किसान बिंदुवार बात करेंगे? क्योंकि इससे पहले भी बिंदुवार वार्ता की बातचीत तो हमने सुनी है, हुई या नहीं हुई बैठक में वो बात की बात है। बिंदुवार वार्ता के लिए राजी हो जाएंगे क्या किसान, या फिर वही दोहराएंगे कि कानून वापस करो, कानून वापस करो? आस में किसान, कब होगा समाधान? ये कई ऐसे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। हल्ला बोल का ये मंच आपके लिए। जुड़िए, फोन लाइंस खोल दिए हैं, नंबर दे रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर। जरूर जुड़े, फोन करें और अपने विचार हम तक पहुंचाएं। 53वां दिन क्यों नहीं बन रही है बात? हल्ला बोल में जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया इस मंच तक पहुंचाएं। ये प्लेटफॉर्म आप सबों के लिए, जहां पर आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मांग पर अड़े किसान, कैसे होगा समाधान? आखिर कब तक घिरी रहेगी दिल्ली की किस्मत में अब आगे क्या है? कब तक बॉर्डर पर बैठे रहेंगे अन्नदाता? जिन लोगों को इस आंदोलन की वजह से परेशानियां हो रही हैं, उनका क्या? उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हल्ला बोल में जुड़े और अपनी राय, अपनी बात हम तक पहुंचाएं। आज कड़ाके की ठंड है, आज सर्दी का सितम बहुत ज्यादा तेज है। ऐसे में किसान अभी भी डटे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। 4 साल का बच्चा अपना गुल्लक लेकर पहुंच गया, कहता है किसान चाचाओं की मदद करूंगा। ऐसे में किसानों की मदद के लिए जो चीजें हो रही हैं, या फिर किसान इतनी ठंड में जिस तरह से डटे हुए हैं दिल्ली की बॉर्डर्स पर, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिए। 11वें दौर की बैठक से क्या आपको लगता है? उम्मीद है आपको कि हल निकलेगा, कोई समाधान, कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसा रास्ता, उम्मीद की कोई किरण अगर आपको दिख रही है तो भी जुड़िए, नहीं दिख रही तो भी फोन करें। अन्नदाताओं के लिए बोलिए। हमारे साथ सुरेश कुमारी जुड़ गई हैं, कैथल से इन्होंने फोन किया है। सुरेश कुमारी बोलिए। जी, हमें तो कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जी, क्योंकि जो अभी तक बातें हैं इनके बारे में कोई अभी तक कोई सोल्यूशन निकला ही नहीं है जी अभी तक। तो कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है? कोई उपाय सुझाएंगी? नहीं जी, किसानों की सुनते तो अभी कभी की सुन लेते जी, अगर सुनते ही नहीं तो जब तो सोल्यूशन नहीं निकल रहा। सुनना चाहिए सरकार को। हाँ जी, सरकार को सुनना चाहिए किसानों की बात। सुननी तो चाहिए पर सुन नहीं रही है ना। क्या लगता है आपको, ये सरकार की हठ धर्मिता है या इच्छा शक्ति की कमी? जिन वो किसान तो को समझ रहे हैं कि इनके अंदर दिमाग नहीं है, बस सरकार के अंदर ये दिमाग है, जो कुछ भी है सरकार पे ही है। किसान तो वैसे। चलिए, तो ये सरकार से आपको निराशा हाथ लगी, ये कह रही हैं आप? चलिए, सुरेश कुमार की तरह आप भी फोन करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन कीजिए। अन्नदाताओं के लिए बोलिए, खुलकर बोलिए। वो दिल्ली की सीमाओं पर ठिठुर रहे हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, हलकान हैं, लेकिन कहीं कोई समाधान नहीं है। सब कुछ है समाधान के सिवा। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हमारे साथ रामेश्वर जुड़े हैं, राम मेहर जुड़े हैं। राम मेहर ने जींद से फोन किया। राम मेहर जी नमस्कार, बोलिए। हल्ला। नमस्कार जी, नमस्कार। कहिए सर। मैडम जी, ऐसे है, ये तो सरकार समझौता करने होगी तो सरकार 1 घंटा में हो जाएगा ये तो। हाँ। ये तो सरकार के नाम मन में अभी तक साफ नीति नहीं है समझौता करने की, इसलिए अटका हुआ है। कैसे काम चलेगा सर? कैसे, क्या सोल्यूशन कैसे निकाले? कैसे चलेगा जी? रोज की बॉर्डर पे एक दो रोज की मृत्यु होने लग रही है। बहुत गहरा दुख है किसानों का। बिल्कुल ये महसूस है, क्योंकि खाम खा गई है जी। ये जो ये नाम है कि आदमी जी घर से बाहर नहीं निकल सकता रही है अपनी मांग के लिए। हम बैठे हैं। रामेर जी, सरकार एक बात ये कह रही है कि हमारा मकसद तो किसानों की भलाई था, हम भलाई के लिए लेकर आए। ठीक है, किसान नाराज हो गए, लेकिन हम उनकी नाराजगी को अब दूर करना चाह रहे हैं। तो जिन जिन पहलुओं पर, जिन जिन बिंदुओं पर नाराजगी है, हम उन्हें किसानों के मुताबिक संशोधित करने को तैयार हैं। सरकार ये कह के अपना पक्ष रख रही है, तब वहां पर सरकार भी दोषी नजर नहीं आती। क्या किया जाए? बिंदुवार बात करेंगे आप 11वीं बैठक में?
एक बात बताओ जी, आपके नाम है, आपने चैनल के बारे में आपने ज्यादा ज्ञान है, हमें ज्यादा ज्ञान है जी, ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कृषि के बारे में हमें ज्ञान ज्यादा है कि जो बढ़ कर जाते हैं उनको ज्ञान ज्यादा है। तो सरकार आपको समझा रही है ना, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। बिना ज्ञान के तो सर आंदोलन नहीं हो रहा है ना, आपने कहीं पर खामियां पकड़ी तभी तो आंदोलन के लिए किसान बैठे हैं। ये क्या नाम है, पहले तीन खामियां इनकी कह दिया था, मान लेंगे, अब 6 खामियां में मान लग रही है, 6 मान ली हमने इसमें। तो जी एक बात बताओ जी, सारी सब्जी में नून डबल हो गया, तो उसको आप लोगों की एक चम्मच तो खा के देखो, एक चम्मच तो खा के देखो, तो जी सारी सब्जी जाहिर हो गया नून डल के ना डबल है, तो फिर उसको तो खिलाना ही पड़ेगा नहीं, और दोबारा सब्जी बनानी पड़ेगी। ये है, कह रहे हैं कि दोबारा बना दो इसको, खिला के ना। नहीं, उदाहरण तो आपने बहुत अच्छा दिया। तो अभी इसका समाधान क्या है सर, क्योंकि सरकार तो इसे वापस लेने से मना कर रही है। ये कह रहे हैं जमींदार तो कि भाई इसको क्या नाम है वापस ले लो आप, और दोबारा क्या नाम है हमने अगले दिन मीटिंग में 6 घंटे के बाद मीटिंग में बिठा कर दोबारा नए सिरे से चर्चा शुरू कर दो नए कानून की। तो उसमें क्या दिक्कत है जी? नहीं, देखते हैं 11वीं बैठक में कैसे बात रखी जाती है और क्या सुनवाई होती है। बहुत शुक्रिया रामेहर, आगे भी जरूर फोन कीजिए, इनकी तरह भी फोन करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई है। धरती पुत्रों के लिए बोलिए, आज भूमि पुत्रों की जरूरत है आपकी आवाज की। आज उनकी सुनवाई जहां नहीं हो रही है वहां तक आपकी आवाज की गूंज पहुंचे, कुछ ऐसे हल्ला बोलिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई है। 53वां दिन लेकिन बात नहीं बन पा रही, कैसे समाधान ढूंढे। हरजिंदर कौर जुड़ गई है हमारे साथ। हरजिंदर जी नमस्कार, बोलिए। हल्ला नमस्कार। हेलो सर, मैडम मैं बोलना चाहती कि जिस बिल के 90% गलतियां ने उस बिल ਨੂੰ कैंसिल कर देना, खत्म कर देना। लेकिन कर नहीं रही सरकार। करना चाहिए क्योंकि स्कूलों से तो फेल कर देंगे ने, इन्होंने अपनी मर्जी से थोड़ी बनाया है, कारपोरेट की मर्जी से बनाया है। इन्होंने तो कुछ सोल्यूशन ਉਹਦੇ ਤੇ कोई भी बैठ के पार्लियामेंट की कोई बहस नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है। बिल डुप्लीकेट ने और जानबूझ के ले आए ने। किसान तंग हो रहे ने, जल्दी खत्म कर देना, करने चाहिए ने, क्योंकि ये ठीक नहीं लगता जो जनता बैठी है, जनता के नाल ही है नहीं। जब लेके आई है तो जनता नु मुसीबतें क्यों पाए ने इन्होंने। लेकिन हरजिंदर जी सरकार बार बार ये कह रही है, सरकार बार बार ये कह रही है कि हम संशोधन को तैयार हैं, हम आपकी बातें शामिल कर देंगे इसमें। जिसमें 90% गलतियां ने, शोधन हो ही नहीं सकता उसका। 90% गलतियां ना उसमें सोच नहीं सकता, वो गलत है सारा। जो इन्नी गलतियां सरकार करेगी, एक किसान बैठा है इन्नी गलतियां वाला जी उन्हें क्या कैंसिल कर दो, कैंसिल कर देना, क्योंकि सरकार तो जनता के नाल ही है, जनता के बिना तो सरकार नहीं आती। आपके हिसाब से उसमें 90% यानी अधिकांश जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है, तो तोमर साहब और खुद बोले 90% काम पिछे हो गए, 90% गलतियां ने तो यही पे ठीक कर देने, तो 90% गलतियां तो उसको खत्म कर देना। ਉਹ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। रोड पे एक दिन रात काट के देखो निकलती है, नहीं निकलती, बच्चे भी बैठे नहीं। तो 10 दौर की बैठक में आप लोग ये तोमर साहब को समझा नहीं पाए कि ये तो अधिकांश गलत है, कितना सुधारेंगे आप? 40-50 मौतें हो गई 70 तक, ये बहुत बुरा है। देखो एक इंसान है, ये भाई और बहनों के पास वोट मांगने आए थे ना, कि आज भाई और बहनें इसके पास बैठिया ने दिल्ली बिहार इन्हों ਨੂੰ सुनना चाहिए, नहीं सुन रहे, के लिए बहुत बड़ी गलती करते पे। चलिए बहुत शुक्रिया हरजिंदर कौर, आगे भी जरूर जुड़िएगा। तो ये गुस्सा आपको समझ में आएगा जब एक रात ठंड में आप भी वहां पर बैठेंगे, कांपेंगे, और न खाने का सहूर, न पीने का सहूर, न सोने की व्यवस्था आपको झेलनी पड़ेगी। तब किसान 53 दिन से ये सब झेल रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, ताकि उनकी सुनवाई हो। 10 दौर की बैठक जरूर हुई सुनवाई के नाम पर, लेकिन वहां से कुछ खास निकलकर सामने आया नहीं। किसान आंदोलन का 53वां दिन हो गया है। आस में किसान कब होगा समाधान, समाधान जो मिल नहीं रहा। यहाँ समाधान बहुत भारी भरकम वर्ड हो गया है। जब भी हम समाधान की बात करते हैं, एक साथ दिमाग में कई तार एक साथ जुड़ जाते हैं और कई चीजें याद आने लगती हैं कि कई जाने चली गई। ठंड में ठिठुरता किसान, महिलाएं भी हैं, अब तो बच्चे भी हैं वहां पर, छोटे छोटे बच्चे जो आंदोलनरत हैं, आंदोलन का हिस्सा हैं। बावजूद इसके किसी को परवाह नहीं है कि ये घर को जाएं। सिर्फ कहने के लिए एक बयान जारी कर दिया जाता है कि हम तो अपील कर ही रहे हैं कि आप भेज दीजिए, लेकिन क्या अपील कर देने भर से खाना पूर्ति हो जाती है? पारुल हमारे साथ हैं। पारुल बोलिए। हाँ जी बोलिए।
हाँ जी, एक बार आप कुछ बताने का कष्ट करेंगे। पारुल, हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और कोई समाधान दूर दूर तक नहीं दिख रहा। उम्मीद है क्या आपको कि 19 जनवरी को जो 11वीं बैठक होगी उसमें कोई समाधान मिलेगा? उम्मीद नहीं लग रही जी। ये मोदी सरकार इतनी घमंडी सरकार है ना कि कोई मतलब क्या कह सकता है इसके बारे में। इनको शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है। ये इतने किसान सड़कों पर बैठे हैं, सर्दी में इनको सर्दी लग रही है, ओले बर्फबारी पता नहीं क्या क्या झेल रहे हैं। वैसे तो कहीं पर भी इकट्ठे हो जाए लोग तब इनको कोरोना हो जाता। अब ये इतने बैठे, अब सरकार को नहीं दिख रहा क्या? क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। सरकार को क्या करना चाहिए था? इतने लोगों की इतने किसानों की नहीं सुन रही है सरकार, तो एक किसान की कौन सुनेगा बाद में? कौन सी नीति कंपनी सुनेगी? बिल्कुल शासन होगा एक हमारे पर। पारुल, उम्मीद है कि 19 जनवरी को कोई हल निकलेगा? अभी तक तो कोई भी उम्मीद नहीं है मैम, कोई भी। चलिए, अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो उम्मीद दूर दूर तक वाकई नहीं दिख रही है कि कोई समाधान मिल जाए, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने रुख पर कायम है, डटे हुए। बहुत शुक्रिया पारुल, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। बोलिए हल्ला, जुड़िए इस मंच के साथ। ये प्लेटफॉर्म, ये मंच आप सबों के लिए जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। किसान आंदोलन पर बात कर रहे हैं, किसान कानून पर बात कर रहे हैं, सरकार के रवैये पर बात कर रहे हैं, किसानों की अडिगता पर बात कर रहे हैं। डटे हुए हैं किसान दिल्ली की सीमाओं पर कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कह रहे हैं कि आप संशोधन की बात तो करते हैं जनाब, हमें बिल्कुल संशोधन की बात समझ में आ रही है, लेकिन जिस कानून का अधिकांश हिस्सा ही हमें नागवार है वहां संशोधन की जरूरत ही क्या है? आप पूरा कानून ही रद्द क्यों नहीं कर रहे? आप एक नए सिरे से हमारे साथ बातचीत करके कानून लेकर आइए। दोनों ही पक्षों से जब आप बात करें, दोनों अपनी जगह पे सही लगते हैं, लेकिन दोनों में टकराव फिर भी है, दोनों में गतिरोध फिर भी है। हमारे साथ चरखी दादरी से जगदीश जुड़ गए हैं। जगदीश जी, बोलिए हल्ला। हाँ जी, बोलिए सर। ये सरकार तो अपने रवैये पर ही दी है और साथ में किसान भी आए हुए हैं। किसानों को ऊपर एक मार और डाल रखी है सरकार ने। इसके अलावा जी, जो सरकार ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए पैसे भरवाए थे, 3-3 साल हो गए, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन लोगों का ब्याज लगाया, ट्यूबवेल खुदवा के गिरवा दिए। न कहते सरकार या कर्मचारी बोलते कि आराम से सो जाओ, जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तब कनेक्ट हो जाएगा। जब किसान सो जाएगा सरकार क्या करेगी फिर? बिल्कुल। कर्मचारी बोलते हैं, सरकार बोलती है सो जाओ, आराम करो। आराम करें तुम्हारी क्या जरूरत है? आप खुद ही कर लेंगे फिर। तो इन्हें पैसे लगवा डाल दिए, इतने पैसे लगवा दिया, 8-10 लाख रुपए लगवा दिया कि ट्यूबवेल के अंदर न कर देना कोई कर रहे बेवकूफ बना बढ़ा दिया किसान ने। शिकायत दी थी जगदीश कहीं पर? शिकायत कर्मचारी से मिला दिया। नैना चौटाला दफ्तर में गया था, उन्होंने बोले ऊपर से ऑर्डर आएगा तब करेंगे, साइट बंद है, ये है वो करके ना, मतलब बात नहीं कर रहे। कर्मचारियों के पास जाते हैं, एससी के पास, एक्शन के पास, वो भी कहते आराम हो जाओ। क्या जवाब दें इनको? तो आपको लग रहा है बेवकूफ बनाया जा रहा है? बेवकूफ बना रहे हैं। अब मैंने 8 लाख रुपए लगा दिए मेरे ट्यूबवेल के अंदर, टोटली सामान है। खाली एक बिजली का तो टंकी 2 चीज बाकी रह रही है, 7 लाख रुपए लगाना बाकी है। ये लग जाएगा तो ट्यूबवेल चालू हो जाएगा। 2014 में मैंने फाइल लगाई थी, आज 3 साल तो पैसे भरे हुए हो गए मेरे को, और 6 साल वो हो गए, 7-8 साल हो गए मेरे को। आपने सीएम विंडो पर शिकायत देनी चाहिए थी सर। सीएम विंडो पर शिकायत दी थी क्या आपने? सीएम विंडो शिकायत दे लो, वहाँ का सुना है, मतलब साइट बंद है, साइट खोलेगी तब करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? ये खिड़की तो सबके लिए खुली है। अभी साइट बंद है, साइट खोलेगी। चलिए, उम्मीद करते जल्द सुनवाई हो। बहुत शुक्रिया जगदीश, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। तो ये नाराजगी है सरकार के प्रति। आप ये मुद्दा उठाओ तभी तो हम कुछ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल जगदीश, आप टीवी पर बोल रहे हैं, आपकी आवाज पहुंचे उन कानों तक, यही हमारी कोशिश थी। बहुत शुक्रिया, आप तक समाधान पहुंचे ये उम्मीद करते हैं हम। जगदीश की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े
और किसान आंदोलन पर बोलिए, खुलकर बोलिए। आज 53वां दिन समाधान बिन क्यों कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा इस आंदोलन को समाप्त करवाने को लेकर। किसानों की मांग अभी भी कायम है। किसान लगातार डटे हुए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। हमें रद्द से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार लगातार यही कह रही है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। ऐसे में हल क्या है, समाधान क्या है, इसी का जवाब हम तलाश रहे हैं। क्या ये एक अंतहीन आंदोलन है और क्या वाकई कोई आंदोलन ऐसा हो सकता है जिसका कभी कोई अंत ही ना हो? राम गुरुग्राम से जुड़े हैं। राम जी नमस्कार, बोलिए हल्ला। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, कहिए। मैं बताना चाहूंगा, आपको याद होगा अनामिका जी, मैंने काफी समय आपके चैनल आपसे ही बात की थी कि ये जो 370 है राम मंदिर मस्जिद वगैरह और ये तलाक वगैरह चंद दिनों के मेहमान हैं। जो मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का, ये युगों से जिंदा है और जिंदा रहेगा। जब तक इसकी सुनाई नहीं होगी तो जनता आपको भगा भगा के मतलब है कि वो करेगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की। मान साहब इस्तीफा देकर मान साहब क्या कह रहे हैं, ये सरकार सुलझी सरकार है, ये फैसला ले लेगी। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये सुलझी सरकार 53 दिन क्यों निकलते हैं, 53 दिन क्यों बीत गए, हमारे जवान कितने चले गए, किसान चले गए, इस बारे में कोई सोचा नहीं जा रहा। आप, जबकि मैं दावे से कह रहा हूं अनामिका जी, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता खुद दंगा भड़का रहे हैं, खुद ही मर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं दूसरे पे। यहाँ भी वही कहानी हुई है। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक कबीर भक्त 15वीं सदी में पैदा हुए थे, उसके दरवाजे पर वो भंडारा करते रहते थे और आए गए को भोजन खिलाते रहते थे, चाहे उसके अपने लिए खाने के लिए हो या ना हो। 2 संत आए उनसे भोजन करने के लिए, उन्होंने कहा जी हम तो व्रत रख रखा है हमने और हम तो दूध पीते हैं, भोजन नहीं खाते, अन्न नहीं खाते, त्याग रखा है उनको। तब कबीर जी ने कहा कि बिना अन्न के ना तो शरीर को संतुष्टि मिलती है, ना मन को संतुष्टि मिलती है, ना ही भगवान को संतुष्टि मिलती है। जब आपके शरीर मन को संतुष्टि मिलेगी तो परमात्मा भी खुश नहीं होगा। तो परमात्मा को खुश करने के लिए ये परमात्मा ने, ये किसान जो देवता बैठे हुए हैं, ये परमात्मा खुद उतर के नहीं आता, वो दूत के रूप में भेजता है और ये दूत के रूप में बैठे हुए हैं। ये अपने लिए न्याय नहीं मान रहे अनामिका जी, आपके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए न्याय कर रहे हैं। मैं अनेक को उदाहरण दे चुका हूं। मैं कल जा रहा था यही गुड़गांव के अंदर, ये नंबर प्लेट में उदाहरण देता हूं आपको, तो जो नंबर प्लेट कम से कम भी तो आधे किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी। मैं आपसे पूछना चाहता अनामिका जी, अगर आपको दुकान खोले या मैं खोलूं नंबर प्लेट आप भी तो तैयार दे सकते हो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये चंद लोगों को, धोखपतियों को देखकर और जनता को परेशान किया जाता है और आम जनता की रोजी रोटी को छीना जा रहा है। महंगाई को कितना गुना कर सकता है, 700-700, 900 रुपए ये ले रहे हैं प्लेटों के, और उसके जबकि जो 100 रुपए का काम नहीं है। इसी तरह ही अंबानी अडानी करेंगे। मैं शुरू से कह रहा हूं आपसे, ये अडानी अंबानी की सरकार है, वो चला रहे हैं, मोदी नहीं चला रहे। मैं दावे से कह रहा हूं, ये 5 राफेल मंगाई है ना मोदी जी को, जितने भी आपके भक्त हैं, और मोदी जी एक बंकर बना के उसमें अलग कर दो, बाकी के सबको राफेल से उड़ा दो, फिर उसके बाद पता लग जाएगा कि कौरव पांडव कौन थे और ये अंधभक्त कितना आपका साथ देते हैं। घर घर में मतलब बंटवारा होता है और लड़ाई होती है। ये कौरव पांडव भी हिंदू थे, इस चीजों में सोचना होगा। ये हमारे दूत बैठे हुए हैं, भगवान के रूप बैठे हुए हैं, इनका श्राप लेके बैठेगा। मैं दावे से कह रहा हूं आपको, मैंने शाहीन बाग के ऊपर भी आपको बोला था और अब भी बोल रहा हूं और आगे भी बताऊंगा आपको। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम जी, आगे भी जरूर फोन करें आप। ये नाराजगी क्या सरकार नहीं समझ पा रही है? सबका साथ सबका विकास का दावा कहां गया? सबका साथ लेकर चलने में क्या सरकार फेल हो गई? कई सारे ऐसे सवाल जो हैं वो उठ खड़े होते हैं जब आप इन बुजुर्गों को, इन बच्चों को, इन महिलाओं को किसानों के साथ दिल्ली की सीमाओं पर ठंड में ठिठुरते हुए देखते हैं। लगातार इन्होंने यहाँ पर तकलीफें झेली और अभी भी बने हुए हैं, डटे हुए हैं, अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इन्होंने भिवानी से फोन किया है, धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र जी बोलिए हल्ला।
गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर, कहिए। मैडम जी, ये अपना किसान आज के दिन बॉर्डर पे शहीद हो रहा है और हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं और सरकार है ना कुछ भी नहीं सोच रही। मतलब इतनी निश्चितहीन कैसे सरकार हो गई है कि अपने किसानों के बारे में, जवानों के बारे में कुछ भी दुख नहीं है। एक बात और पूछ सकता हूँ मैम आपसे? बिल्कुल। हम जैसे यूट्यूब चलाते हैं, काफी यूट्यूब पे आज एक हंगामा खड़ा हो रहा है कि अर्नब गोस्वामी को पैसे, मतलब पहले कैसे पता चल गया कि ये अटैक होने वाला है, स्ट्राइक होने वाली है, ये पुलवामा अटैक होने वाला है? मतलब कि इन पे क्यों नहीं रोक लगाई जाती सरकार के द्वारा? सर इसका जवाब तो अर्नब गोस्वामी या सरकार दे सकते हैं। बहरहाल नहीं, आप भी तो मीडिया वाले, आप भी तो आवाज उठा सकते हो। ऐसे गलत कैसे हो लग रहा है? गोस्वामी को लेकर आप अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछिए। अगर किसानों से रिलेटेड कोई बात है तो आप हमें फोन कीजिए, तब आप हमें फोन कीजिए। चलिए आप भी जुड़िए। ईश्वर जुड़े हमारे साथ। ईश्वर जी बोलिए। हल्ला। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहिए। मोदी सरकार जी जो घोषणा दे रही है तो करे समझा दो तो हमें क्या सुनते रहे। हाँ जी। आपको क्यों लग रहा है कि मोदी सरकार ढकोसला दे रही है? हाँ जी सर खुलकर बोलिए, पूरी बात रखिए, एक लाइन बोलने से नहीं समझ पाऊंगी। मैं एक एकड़ का जिम्मेदार हूँ जी। कम से कम 20 साल हो गए मेरे खेत में अनाज हो रहे हैं, पानी चढ़ा है। सर आवाज आपकी बेहतर तरीके से पहुंच नहीं रही है, दोबारा जरूर जुड़िएगा। ईश्वर सिंह ने हिसार से फोन किया लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं इनको। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, वक्त बहुत कम बचा है इस कार्यक्रम में। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़े और हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में आपको सुने, क्योंकि मंच आप सभी का है और इस मंच की सार्थकता भी इसी में है कि आप बोलें, खुलकर बोलें, ज्यादा बोलें और आपकी आवाज जो है वो हम तक पहुंचे। आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया इस मंच की सार्थकता है। तो जरूर फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें, फोन करें। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। 11वें दौर की बैठक से क्या कोई हल निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त। सुरेंद्र ने रोहतक से फोन किया है। सुरेंद्र जी बोलिए। हल्ला। हेलो बोलिए सर। ना सुरेंद्र जी बोलिए। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं? बोलिए। चलिए, आवाज शायद मेरी इन तक पहुंची नहीं, लेकिन कहना जरूर कुछ चाहते थे। थोड़ा सा अगर टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम रख के बात करते तो हम आपको सुन पाते। तो इसी के साथ हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में हम यहीं रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।